Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. कर लिया गया है। आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस बीच सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी उन्होंने खटखटाया हुआ है। अपोजिशन कह रही है कि ये डेमोक्रेसी का मर्डर हो रहा है। साफ दिख रहा है, सबके समझ में आ रहा है, लेकिन ये दांव उल्टा पड़ेगा भाजपा पर। क्या एक सर्विंग चीफ मिनिस्टर को वो कहाँ भागा जा रहा था? आप पूछते उनके घर पे, वो तो कहीं रहे थे, पर गिरफ्तार करके फिर ये भय दिखा रहे हैं आप कि जो इंडिया गठबंधन में शामिल होगा उसका यही हश्र होगा। डर पैदा करना चाहते। और मेरा सवाल टाइमिंग पे है। एक तरफ कल ही सुप्रीम कोर्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि हमने चुनावी बॉन्ड के सारे डिटेल सौंप दिए हैं। तो उसके बाद जो भरतसना, जो एक भारतीय जनता पार्टी की छवि उभर रही है कि इन्होंने तो लूट लिया उन लोगों से, ईडी सीबीआई का डर दिखा के, इनकम टैक्स का डर दिखा के, जिनके हाथ कल तक जुर्म में डूबे हुए थे। और दूसरा, पहली बार गुजरात का सिंहासन डोल रहा है। जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर वहां लड़ने की सोची है, उससे गुजरात में भी हिल गई है मोदी सरकार। पर इसका उल्टा असर पड़ेगा। भारत की जनता अत्याचार बहुत देखती नहीं है, और देखती है तो फिर शांतिपूर्वक ढंग से मतदान में वो अपनी शक्ति दिखाती है। आने वाले चुनाव में यही होने जा रहा है। आने वाले चुनाव में यही होने जा रहा है कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर सारे राज्यों में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। सर, अपोजिशन के सभी नेताओं ने इस बात के लिए जो है सरकार की निंदा करी है, चाहे वो शरद पवार हो, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी के परिवार तक से बात करी केजरीवाल की, और ये भी है कि शायद उनसे मिलने जा सकते हैं। किस तरीके से देखें हम कि पूरा इंडिया यूनाइटेड हो गया इस मामले? देखिए, कांग्रेस की सरकार थी, केजरीवाल साहब यही थे, हमारे खिलाफ बोलते थे, हमने तो इस तरह के कदम नहीं उठाए ना। तो कांग्रेस लोकतंत्र में विश्वास करती है। लोकतंत्र में जरूरी है कि विपक्ष की बातें सुनी जाए, चुनाव ईमानदारी से और निष्पक्षता हो। पर भारतीय जनता पार्टी न लोकतंत्र में विश्वास करती है, न वो ईमानदारी से कुछ सुनना चाहती है। उसने तो ताना बाना है लोकतंत्र का, पर फासिज्म और तानाशाही अब भाजपा का दिखने लगा है। चारों तरफ साफ हो गया है कि जाती हुई सत्ता को संभालने के लिए, बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अब लोकतंत्र को खत्म करने का कदम उठा लिया है। आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल इलेक्टोरल बॉन्ड पे ही आपसे पूछना चाहूंगा। जो आंकड़े दिए हैं एसबीआई ने, उसके बाद से ये बात आ गई कि जो टॉप मोस्ट जो पार्टी है जिसको सबसे ज्यादा मिला है वो है बीजेपी, उसके बाद टीएमसी और फिर बीआरएस का नंबर आता है। इसको कैसे देखते हैं आप? क्योंकि 9% टीएमसी का शेयर है, सबसे बड़ा शेयर भारतीय जनता पार्टी। बड़ी सीधी सी बात है। भारत की सबसे बड़ी पार्टी जिसने 70 साल, कांग्रेस चौथे नंबर पे। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने जिन लोगों से लिया है वो कौन है? ये इनके ऊपर अभी तक सीबीआई और ईडी थी, वो जेल में क्यों नहीं है? चंदा देने के बाद सब कुछ शांत क्यों नहीं हो गया है? तो ये तो मैं कहता हूँ हफ्ता वसूली, गुंडा टैक्स की वसूली हुई है। और इसीलिए सरकार ने सर नीचे पैर ऊपर कर दिया कि हमें देना न पड़े इलेक्शन कमीशन को या सुप्रीम कोर्ट को। पर कितने दिन चलता ये? सब कुछ साफ हो गया और जनता ने अब जान